लोक अदालत को मिली भारी सफलता। अलवर में लग रही राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार को लग रही है, जिसके सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। अदालत परिसर में सुबह से ही दोनों पक्षकारों की भीड़ है। यहां इस अदालत की पिछले 2 माह से तैयारी चल रही है। सभी तरह के मामलों में दोनों पक्षों को समझाया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मीना अवस्थी का कहना है कि इसमें 3 लाख मामलों के निस्तारण की संभावना है। जी मैम, बताएं, आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, किस तरह के प्रकरणों पर सुनवाई की जा रही है? ये वर्ष 2023 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हो रही है आज। और इसमें राजस्व न्यायालय से संबंधित मामले, सिविल न्यायालय से संबंधित मामले, क्रिमिनल केसेस, विभिन्न ट्रिब्यूनल्स के मामले जिसमें लेबर न्यायालय से संबंधित मामले हैं, लेबर डिपार्टमेंट के मामले हैं, विभिन्न बैंकों के विभागों के मामले हैं इसमें। और इसमें प्री लिटिगेशन और पेंडिंग केसेस दोनों तरह के रखे गए हैं। पेंडिंग मुकदमे जो न्यायालय में हैं लंबित, उनमें पक्षकारों के मध्य समझाइश के प्रयास विगत 2 माह से किए जा रहे थे और प्री काउंसलिंग के माध्यम से पक्षकारों को तैयार करके राजीनामे के लिए प्रेरित किया गया। तो ऐसे काफ़ी संख्या में पेंडिंग मामलों के निपटने की संभावना है। साथ ही साथ प्री लिटिगेशन के मामले विभिन्न विभागों के द्वारा हमारे यहाँ पेश किए गए, जिनमें हमने पक्षकारों को नोटिस जारी करके और पक्षकारों की समझाइश करवा के स्वयं बैंकों के द्वारा अपने लेवल पर भी की गई समझाइश और हमारे कार्यालय के माध्यम से भी समझाइश की गई, जिससे कि पक्षकार प्री लिटिगेशन यानी मुकदमा होने से पहले ही मुकदमे का निपटारा करवा लें और मुकदमे का राजीनामे से फैसला करवा लें। तो प्री लिटिगेशन बहुत ही अच्छा माध्यम है। मुकदमे की शुरुआत होने से पहले ही यदि मुकदमा निपट जाता है, मामला निपट जाता है, तो इससे बेहतर अन्य कोई विकल्प नहीं हो सकता। तो इसमें दोनों तरह के मामले रखे गए हैं। हमारी संभावना है कि हम 2 लाख से अधिक केसेस पेंडिंग और प्री लिटिगेशन के मिला करके आज की लोक अदालत में निपटाएंगे। तो ये प्रयास हमारे एक दिन के नहीं हैं, ये प्रयास हमारे विगत 2 महीने के हैं, जिनमें हमने इन मामलों को रखा है। लोक अदालत के लिए आम जन से मेरा यही निवेदन रहेगा कि वो अधिक से अधिक संख्या में अपने विवादों को लोक अदालत के माध्यम से निपटाने का प्रयास करें, जिससे समय भी बहुत बचता है। जो अनावश्यक किसी व्यक्ति को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो बचती है। साथ ही साथ जो परिवारों के बीच वैमनस्यता मुकदमेबाजी से बढ़ती है, वो समस्या भी खत्म होती है। तो लोक अदालत के सुखद परिणाम आने चाहिए। आम जन तक लोक अदालत का किस मैसेज तरीके जाना से चाहिए। मैडम इनको समझाया जाता है? इसमें समझाने के लिए हमारे मीडिएशन और प्री काउंसलिंग का माध्यम है समझाइश का। न्यायालयों के द्वारा भी समझाइश की जाती है, जिसमें रोज़ जो पेशी में मुकदमे आते हैं, उनमें न्यायालय के जज साहब समझाइश करते हैं। पक्षकार यदि संभावना दिखती है कि राजीनामे के लिए तैयार है, तो ऐसे मामलों को रेफ़र करते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में, जहां हम पक्षकारों की समझाइश करवाते हैं। हमारे ट्रेंड मीडिएटर्स भी हैं, एडवोकेट्स हैं जो अपनी निःशुल्क सेवाएं हमें देते हैं, जो समझाइश का काम करते हैं और स्वयं मेरे द्वारा भी समझाइश के प्रयास किए जाते हैं। इसके अलावा जो मीडिएशन के माध्यम से भी मामलों की समझाइश होती है, ऐसे मामलों को भी हम इसमें लेते हैं, जिसमें ट्रेंड मीडिएटर्स जो एडवोकेट्स हैं, कुछ हमारे जजेस हैं जो ट्रेंड मीडिएटर्स हैं, उनके द्वारा समझाइश की कोशिश की जाती है। तो इस तरह से इस अभियान को सफल बनाने में हम निरंतर लगे रहते हैं, तब जाकर इसका हम रिजल्ट लोक अदालत के दिन दे पाते हैं। क्योंकि समझाइश एक बार का से संभव नहीं है। पक्षकार को जब बार बार समझाया जाता है, तब वो जाकर कहीं प्रेरित होता है, दूसरों को देखता है कि उसका मामला राजीनामे से निपट गया लोक अदालत में, तो उस समय फिर वो अगली लोक अदालत के लिए कई बार तैयार होता है कि ठीक है, हम आगे हम भी कर लेंगे राजीनामा। तो इसमें बहुत ही अच्छे परिणाम लोक अदालत के आएंगे और आम जन तक भी जो इसका मैसेज जाएगा, वो निश्चित है आम जन में एक जागरूकता लाएगा कि हम मुकदमे को एक वैकल्पिक माध्यम से कैसे निपटा सकते हैं। जी सर, बताएं, आज राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जा रही है, तो किस तरह के प्रकरणों पर समझाइश की जा रही है? देखिए, राष्ट्रीय लोक अदालत 2023 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत है। राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है, जो मुकदमे लंबे समय से पेंडिंग पड़े रहते हैं, जिन मुकदमों के अंदर कई तरह की
छोटी मोटी खामियां भी होती हैं, कहीं तामील नहीं हो पाती है, कहीं कोई समय पे आ नहीं पाता है। तो इस तरह की कई खामियों के कारण भी एविडेंस के अंदर कोई नहीं आ पा रहा, तो उसको लिंगर नहीं होते हुए कई मुकदमे फौजदारी में 323, 41 भी होते हैं, 325 तक के भी मुकदमे धाराओं के अंदर आपसी दोनों पक्ष बैठ जाते हैं, आपसी सहमति से राजीनामा करते हैं, जिसके बाद कभी ना तो उसकी अपील होती है, सबसे बड़ी बात, और आपस में जो भाईचारा, जो प्यार है, वो परस्पर बना रहता है। तो इस तरह के राष्ट्रीय लोक अदालतों से यही मकसद है कि आपसी भाईचारे से बैठ के एक टेबल पर प्यार मोहब्बत से जो काम हो जाए उसकी होड़ नहीं होती, और उनमें किसी प्रकार की कोई अपील का काम नहीं होता, और न्यायपालिका को भी, आम जनता को भी इसमें बहुत ज्यादा फायदा है। इसका अधिक से अधिक राष्ट्रीय लोक अदालतों का पहले से भी ज्यादा प्रचार प्रसार है, और आज पूरे अलवर जिले के अंदर माननीय सचिव महोदय मीना अवस्थी जी के नेतृत्व में और जिला एवं सेशन न्यायाधीश हरेंद्र शर्मा जी के अध्यक्षता के अंदर पूरे जिले अलवर के अंदर बहुत अच्छी तरह लोक अदालतें चल रही हैं। सभी न्यायिक अधिकारीगण और समस्त अधिवक्ता बंधु और लिटिगेंट्स सारे यहाँ आकर अपनी राजी खुशी फाइलें निपटा रहे हैं, अधिक से अधिक फाइल निपटेंगे। राजस्थान में अलवर का पहले भी नंबर 1 पे रहता था लोक अदालत के अंदर फाइलें निपटाने का, आज भी यही रहेगा।